हाँ तो दोस्तों, ये कहानी है हमारे शरीफ संस्कारी लौंडे काजुमा की, जो कि एक दिन एक दूसरे शहर के एकेडमी में पढ़ाई करने के लिए जाता है और वहाँ पर उसको रहने के लिए एक न एक जगह तो चाहिए ही थी। तो इसीलिए वो इस बारे में अपने स्कूल को बताता है, पर पता नहीं क्यों अजीब कारणों से उसके स्कूल वाले उसको एक नॉर्मल हॉस्टल देने के बजाय उसको एक डॉर्मेटोरी में रहने के लिए भेज देते हैं, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लड़कियां ही रहती थी। और काजुमा वहाँ पर हमारा बेचारा एक लौता लौंडा फंस गया था, क्योंकि शायद उनके स्कूल वालों को भी ये बात अच्छी तरीके से पता थी कि काजुमा ठहरा हमारा बेचारा एमसी एक नंबर का मासूम कैरेक्टर, इसलिए वो उन वाली लड़कियों के साथ तो कुछ कांड कर ही नहीं सकता। पर वहाँ पर रहते रहते उसको अपना खर्चा तो चलाना ही था, तो फिर इसीलिए वो वहाँ पर एक उसकी ही उम्र की लड़की की बेबी सिटिंग करने लग जाता है, जहाँ पर कि उसको उस लड़की को नहलाना धुलाना, खाना खिलाना और खास करके चड्डी पहनाना होता था। हाय 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 क्योंकि उस लड़की को अपने अंडरवेयर पहनने आते ही नहीं थे। हाय हाय हाय। हाँ तो खैर, इसी के साथ हम लोग हमारी कहानी को शुरू करते हैं, जिसकी शुरुआत वहाँ पर काजुमा के कमरे से होती है, जहाँ पर कि वो काफी ज्यादा आराम से सो रहा था। पर तभी उसके कमरे के दरवाजे को बिना नॉक करे ही खोलकर वहाँ पर उनकी आंटी जी आ जाती हैं, जिनका कि नाम मिस सेनगोकू होता है। एंड ऑल्सो वो उनके स्कूल में एक टीचर भी होती है, जिनका की जिंदगी में बस एक ही मकसद था, किसी एक अमीर बुढ़े को अपने लपेटे में लेना और उसके सारे जायदाद को हड़प कर अपना कर लेना। पर स्टिल वो वहाँ पर काजुमा के ऊपर भी अपने डोरे डालने से पीछे नहीं हटती थी, और इस बार भी वो सीधे ही काजुमा के कमरे के अंदर आकर उसके ऊपर डोरे डालने की कोशिश करने लगती है। बट अपना शरीफ संस्कारी लौंडा उनके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और वहाँ से बाहर आकर अपने स्कूल के लिए तैयार होकर स्कूल जाने लगता है। पर तभी फिर हमें वहाँ पर उनके डॉर्म की सबसे ज्यादा रंगीन मिजाज और ठरकी लड़की को दिखाया जाता है, जिसका की नाम मिसाकी होता है। और वो उनके डॉर्म के बालकनी से बाहर आकर काजुमा से वहाँ पर चिल्ला कर कुछ इस तरीके की अखंड बातें बोलने लगती है। I bet you don't know this. आज मैंने अपने संतरों को मसल कर उसका रस निकाल दिया। ये काफी खट्टा, ताजा और चिपचिपा है। जो सुनकर वहाँ पर काजुमा के आसपास खड़े हुए लोग उससे डर के मारे दूर भागने लगते हैं, ये सोचते हुए कि ये इस डॉर्म के अंदर क्या करता होगा इन लोगों के साथ। इसलिए हमारा शरीफ लौंडा वहाँ पर काफी ज्यादा दुखी होते हुए जैसे तैसे वहाँ से अपनी इज्जत को समेट कर अपने स्कूल जाने लगता है। जहाँ पर पहुँचने के बाद लंच ब्रेक के अंदर उनकी टीचर सेनगोकू काजुमा को अपने पास बुलाती है और उसको जाकर ट्रेन स्टेशन से एक मसीरो नाम की लड़की को लाने के लिए बोलती है, क्योंकि दरअसल वो एक ट्रांसफर स्टूडेंट है जो कि फॉरेन से यहाँ पर आई है और अब से वो उन्हीं के ही साथ उन्हीं के ही डॉर्म में रहने वाली है। इसलिए काजुमा फिर वहाँ पे मिस सेनगोकू की बातों को मानता हुआ वहाँ से वो उस लड़की को ट्रेन स्टेशन से लेने के लिए जाता है। एंड उसके पास उस लड़की की एक फोटो भी थी, जिससे कि वो उसको आसानी से पहचान सके। बट जब वो उस लड़की को ढूंढते हुए जाकर उसके पास पहुंचता है तो फिर वो देखता है कि उस लड़की की उम्र तो उस फोटो से काफी ज्यादा है एंड वो उसी की ही उम्र की है। और तो और वो लड़की जिसका कि नाम आकाने होता है, वो काजुमा को काफी ज्यादा सुंदर भी लगती है। पर पता नहीं क्यों आकाने अजीब कारणों से वहाँ पर काजुमा से बोलती है कि उसे पता है कि आमतौर पर उनका साइज अमेरिकन से छोटा ही होता है। जो सुनकर काजुमा को उसकी बातों का मतलब तो बिल्कुल भी समझ में ही नहीं आता, पर मुझे ये पक्का पता है कि तुम लोगों को इसका मतलब जरूर समझ में आ चुका होगा, इसलिए तुम इसका मतलब कमेंट में लिख देना इफ इन केस किसी के ये बात पल्ले ना पड़ी हो तो। देन उसके बाद फिर काजुमा वहाँ से आकाने को अपने साथ लेकर उनके डॉर्मेटोरी में आ जाता है, जहाँ पर पहुँचने के बाद मिसाकी ने उन लोगों के लिए काफी ज्यादा बढ़िया खाना बनाकर रखा था, जिसको कि काजुमा वहाँ पर काफी ज्यादा भुक्कड़ों की तरह खाने लग जाता है। और खाना खाने के बाद वो वहाँ से अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है। पर उसको आकाने की उस साइज वाली बात को सोचते हुए ही वहाँ पर नींद नहीं आ रही थी और वो बस वहाँ पर यही सोचे जा रहा था कि आखिरकार उसका मतलब क्या था। फिर तब हमें अगले दिन की सुबह को दिखाया जाता है, जहाँ पर सब लोग तैयार होकर अपने काम पे जा चुके थे। पर काजुमा वहाँ पर ये नोटिस करता है कि अभी तक आकाने अपने कमरे से बाहर ही नहीं आई है। इसलिए जब वो जाकर इस बार में मिस सेनगोकू को बताता है तो फिर वो उससे बोलती है कि दरअसल असल में आकाने को तो अपने बेसिक से बेसिक काम करने भी नहीं आते, इसलिए उसको हमेशा ही किसी एक केयर टेकर की जरूरत पड़ती रहती है। इसलिए अब से ही वो वहाँ पर काजुमा को ही उसका केयर टेकर बनने की जॉब दे देती है और उसके बदले काजुमा को टाइम टू टाइम
काफी सारे पैसे भी मिल जाएंगे। देन आगे फिर मिस सेनगोकू वहाँ पर काजुमा को जाकर आकाने को जगाने के लिए बोलती है और काजुमा को मजबूरी में उनकी बातों को मानना ही पड़ता है। इसलिए जब वो जाकर आकाने को जगाने के लिए उसके कमरे के डोर पे नॉक करने लगता है तो उसको वहाँ पर अंदर से कुछ आवाज ही नहीं आती। इसीलिए तब काजुमा वहाँ पर ये सोचते हुए काफी ज्यादा डर जाता है कि कहीं आकाने को कुछ हो तो नहीं गया, और वो सीधा ही वहाँ पर उसके कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर चला जाता है, जहाँ पर कि उसको आकाने का कमरा पूरी तरीके से फैला पड़ा हुआ दिखता है और वहाँ पर उसके कपड़े और कच्छे वगैरह नीचे पड़ी थी। तभी काजुमा वहाँ पर ये नोटिस करता है कि उसके कंप्यूटर पे वहाँ पर कोई एक मांगा बनाई जा रही थी, और जब वो उस मांगा को बस देख ही रहा था कि उसको उस टेबल के नीचे से कोई चीजें खिलती हुई दिखाई देती है। इसलिए जब वो उस चीज से डर कर वहाँ पर थोड़ी सी आवाज करता है तो फिर उसको पता चलता है कि वो चीज तो असल में आकाने है, जो कि वहाँ पर अपने इतने सारे कपड़ों के पहाड़ के नीचे दबी हुई थी। देन जब वो उन कपड़ों के बीच में से बाहर आती है तो फिर वो वहाँ पर बताती है कि उसके पास काफी ज्यादा कच्छे वगैरह हैं, इसलिए उसको उन वाली कच्छों में से कोई एक चुनने में दिक्कत होती है। इसलिए वो वहाँ पर वैसे ही काजुमा के सामने आ गई थी, बिना कच्छे के। तो फिर वो काजुमा से बोलने लगती है कि वो उसके लिए कोई कच्ची चुन दे, क्योंकि उसके पास काफी सारी कच्ची है और उसको चुनने में दिक्कत होती है, वरना फिर उसको ऐसे ही पूरा दिन घूमना पड़ेगा। पर आकाने को वहाँ पर ऐसे देखने के बाद तो काजुमा की वहाँ पर बिल्कुल हालत ही खराब हो चुकी थी। इसीलिए वो वहाँ पर चीखते चिल्लाते हुए जैसे तैसे वहाँ पर कोई उसकी एक कच्छी उठाता है और उसको वो आकाने के चेहरे पे सीधा फेंक के मारता है और बोलता है जाकर ये पहन के आओ। उसके बाद काजुमा फिर वहाँ पर आकाने की स्कूल के लिए तैयार होने में मदद भी करता है, क्योंकि आकाने तो कोई भी काम ढंग से कर ही नहीं पा रही थी। वो उसकी यूनिफॉर्म पहनने में मदद करता है, उसको सॉक्स पहनाता है, उसको शूज पहनाता है, उसको कंघी करता है और फिर वो वहाँ से उसको लेकर स्कूल की तरफ भागते हुए जाने लगता है। देन उस दिन शाम को सभी के घर वापस आ जाने के बाद काजुमा वहाँ पर सभी को आकाने की दिक्कत के बारे में बताता है कि वो कोई भी काम ढंग से कर ही नहीं पा रही है, इसलिए हमेशा ही किसी न किसी को उसका ख्याल रखना होगा। तो तब इस चीज के लिए वहाँ पर वोटिंग होने लगती है और हमेशा की तरह इस बार भी वहाँ पर उस वोट को काजुमा ही जीतता है, मतलब अब से उसको ही आकाने का ख्याल रखना होगा। देन अगले दिन फिर वहाँ पर जब काजुमा सभी के लिए किचन के अंदर खाना बना रहा था तो तभी उसकी नजर वहाँ पर एक पत्ता गोभी पे पड़ती है और वो उसको उठाकर सोचने लगता है कि क्या इस दुनिया के अंदर किसी के फलों का साइज भी इतना हो सकता है। पर तभी उसके पास वहाँ पर मिसाकी आती है जो कि उससे पूछती है कि वो यहाँ पर किचन के अंदर इस पत्ता गोभी को पकड़कर किस चीज की फील ले रहा है। पर इससे पहले कि काजुमा वहाँ पर हिमिको को कोई भी जवाब दे पाता, वहाँ पर आकाने आ जाती है जिसने कि इस बार भी अपना अंडरवेयर नहीं पहना था, और वो आकर काजुमा से बोलने लगती है कि वो अगेन फिर से कोई भी अंडरवेयर चुन नहीं पा रही है, इसलिए वो आकर उसकी मदद करे। तो फिर काजुमा वहाँ पर वो पत्ता गोभी वहाँ पर मिसाकी को पकड़ा देता है और आकाने के लिए उसकी कच्छी चुनने के लिए उसके साथ चला जाता है। फिर वो आकाने को तैयार कर कर अपने साथ स्कूल लेकर जाने लगता है। पर बीच में ही वो दोनों अपने लिए लंच खरीदने के लिए वहाँ पर एक किराना स्टोर पर रुकते हैं, जहाँ पर कि काजुमा को ये पता चलता है कि उसके पास तो लंच खरीदने के लिए पैसे कम पड़ रहे हैं, क्योंकि उसको इस बार अपने साथ साथ आकाने के लिए भी लंच खरीदना था। और जब वो वहाँ पर अपने पैसों का हिसाब बस कर ही रहा था कि तभी उसकी नजर अपने पीछे आकाने पे पड़ती है, जो कि वहाँ पर ऐसे ही दुकान से कोई भी एक खाने का सामान उठाकर खाने लग गई थी। तभी ये देखकर काजुमा वहाँ पर रोते हुए चीखने चिल्लाने लगता है, क्योंकि एक तो वैसे ही उसके पास पैसों की कमी चल रही है और अब उसको आकाने की इस कैंडी के लिए भी पैसे देने पड़ेंगे। तो काजुमा को वहाँ पर ऐसे बच्चों की तरह रोता हुआ देखकर उस स्टोर में काम करने वाली एक लड़की उसके पास आती है और काजुमा को पता चलता है कि वो लड़की तो उसकी दोस्त है जो कि स्टोर में काम करती है। इसलिए वो लड़की जिसका कि नाम हारुका होता है वो वहाँ पर आकाने की उस खाई हुई कैंडी के लिए पैसे दे देती है। इसलिए फिर जब वो तीनों साथ मिलकर अपने स्कूल जा रहे थे तो फिर रास्ते भर ही काजुमा वहाँ पर हारुका को थैंक यू ही बोले जा रहा था। फिर आगे काजुमा वहाँ पर हारुका और आकाने का एक दूसरे से इंट्रोडक्शन करवाता है, जहाँ पर आकाने सीधा ही हारुका से बोलती है कि काजुमा एक लौता ऐसा लड़का है जो कि मेरे साथ ही रहता है और मेरी कच्ची चुनने में मेरी मदद भी करता है। ये सुनकर वहाँ पर काजुमा और हारुकी दोनों ही बिल्कुल पूरी तरीके से हैरान रह जाते हैं। एंड इस बात का मतलब हारुकी वहाँ पर कुछ अलग और गलत ही समझ लेती है, इसलिए वो वहाँ से डर के मारे वहाँ से अपना बैग पकड़कर स्कूल की तरफ भागने लग जाती है कि कहीं काजुमा उसके ऊपर भी अपना वो जादू न चला दे। फिर स्कूल पहुँचने के बाद लंच ब्रेक के अंदर भी हारुका काजुमा से बात ही नहीं करती, क्योंकि वो काजुमा को काफी
काफी ज्यादा ठरकी इंसान समझ रही थी। इसलिए काजुमा फिर अकेले में जाकर लंच ब्रेक के अंदर पानी पीने लग जाता है, क्योंकि उसके पास अपने लिए खाना खरीदने तक को पैसे नहीं थे। फिर तभी काजुमा के पास वहाँ पर मिस सेनगोकू आती है और उसको वहाँ पर आकाने का ख्याल रखने के लिए उसको वहाँ पर उसकी पहली पेमेंट देती हैं। तब वहाँ पर लंच ब्रेक खत्म होने के बाद काजुमा अपने क्लास में वापस आकर अपने दोस्तों से बातें करने लगता है। तभी उसके पास वहाँ पर आकाने आती है और वो वहाँ पर उससे अकेले घर जाने की परमिशन मांगती है। ये सुनकर वहाँ पर उनके पूरे क्लास वाले ही बिल्कुल हैरान रह जाते हैं, क्योंकि काजुमा को तो वो लोग एक काफी ज्यादा शरीफ संस्कारी लौंडा समझते थे, पर उसने तो अपने लिए एक ऐसी बंदी पटा ली जो कि उससे हर बात में उसकी परमिशन मांग रही है। इसीलिए काजुमा फिर वहाँ पर आकाने को अकेले घर जाने की परमिशन दे देता है, पर साथ ही साथ वो वहाँ पर उससे ये भी बोलता है कि घर जाते वक्त किसी भी दुकान से बिना पैसे दिए कोई भी चीज मत खाना और किसी भी अनजान इंसान से कोई चीज लेकर तो बिल्कुल मत खाना। तो ये सुनकर फिर आकाने वहाँ से अकेले ही घर वापस जाने लगती है, जहाँ पर बीच में ही वो उस वाले किराना स्टोर में जाती है जहाँ पर कि काजुमा पहले उनके लिए लंच खरीदने के लिए रुका था। और अंदर जाने के बाद वो वहाँ पर हारुका से जाकर माफी मांगती है और उससे सारा कंफ्यूजन क्लियर करती है कि दरअसल असल में काजुमा उसके लिए एक बेबी सिटर की तरह है, जो कि उसके साथ ही रहता है। और क्योंकि उसको कपड़े वगैरह चुनने में काफी ज्यादा दिक्कतें आती हैं, इसलिए कभी कभार वो उसके लिए कच्छी वगैरह भी चुन देता है कि उसको क्या पहनना चाहिए। ये सुनकर उल्टा हारुका ही वहाँ पर शर्म के मारे हड़बड़ाते हुए उससे माफी मांगने लगती है, क्योंकि उसने इन बातों का मतलब काफी ज्यादा गलत समझ लिया था और उसी वजह से ही आज उसने काजुमा के साथ काफी ज्यादा बुरा बर्ताव भी किया है। तभी वहाँ पर आकाने की नजरें काउंटर पर रखे हुए कुछ कैंडीज पे पड़ती हैं, जिनको कि खाने का उसका मन तो कर रहा था, पर क्योंकि काजुमा ने उसको मना किया था कि ऐसे ही बिना पैसे दिए कुछ भी खाने के लिए मत लेना, इसलिए वो वहाँ पर उन वाले कैंडीज को नहीं ले रही होती है। पर तभी आकाने को देखते हुए उसके पास वहाँ पर एक औरत आती है और उसको उन वाले कैंडीज के लिए पैसे दे देती है। देन उसके बाद जब उस दिन शाम को काजुमा वहाँ से अपने घर वापस आता है तो वो देखता है कि वहाँ पर उनका पूरा का पूरा घर पत्ता गोभियों से सजाया हुआ था, जो देखकर काजुमा को वहाँ पर बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार उनके घर में क्या चल रहा है। पर तभी वहाँ पर उसका एक जिन नाम का दोस्त वहाँ पर उसके पास आता है और उससे बोलता है कि शायद तुम ये भूल रहे हो कि आज तुम्हारा बर्थडे है, इसलिए शायद किसी ने तुम्हारे लिए कोई सरप्राइज प्लान किया है। ये सुनकर काजुमा वहाँ पर जिन से बोलने लगता है कि होप करो कि ये पिछले साल के मिसाकी के उस सरप्राइज की तरह ना हो, क्योंकि पिछले साल मिसाकी ने अपने पूरे बॉडी के ऊपर क्रीम लगा दिया था और वो वहाँ पर एक केक की तरह बैठ गई थी। एंड फिर जब काजुमा उसके पास गया तो फिर वो उसको अपना केक खाने के लिए बोलने लग गई थी। तो आगे फिर वो दोनों वहाँ पर उन वाली पत्ता गोभियों को फॉलो करते हुए जाकर एक कमरे के सामने पहुँचते हैं, जो कमरा वहाँ पर पूरे तरीके से पत्ता गोभियों से डेकोरेट किया हुआ था और उसके बीच में वहाँ पर एक बड़ा सा गिफ्ट बॉक्स रखा हुआ था, जहाँ पर जल्द ही उस वाले बड़े से गिफ्ट बॉक्स को फाड़ते हुए उसके अंदर से मिसाकी बाहर आती है, जिसने कि वहाँ पर अपनी बॉडी को बस गिफ्ट रैप से ही ढका हुआ था। तो वो वहाँ पर झपट्टा मारकर काजुमा को पकड़ लेती है और उससे बोलने लगती है कि वो अपने बर्थडे का गिफ्ट खोले। पर जैसे तैसे काजुमा वहाँ पर खुद को मिसाकी से छुड़ाकर उससे ये बोलते हुए वहाँ से भाग जाता है कि उसको अपने बर्थडे पे कोई भी गिफ्ट नहीं चाहिए। उसके बाद जब उस दिन रात को काजुमा वहाँ पर अपने कंप्यूटर पे बैठकर कुछ कैट वीडियोस देख रहा था, तभी उसके पास वहाँ पर उसके कमरे में आकाने आती है, जो कि काजुमा को उसके साथ उसके कमरे में चलने के लिए बोलती है, क्योंकि उसको अपने कमरे में एक चीज में मदद चाहिए थी। जहाँ पर ये सुनकर काजुमा को लगता है कि शायद से इस बार भी फिर से उसको अपने लिए कोई चड्डी वड्डी चुनने में उसकी मदद चाहिए होगी। इसलिए काजुमा वहाँ पर बिना कुछ ज्यादा सोचे हुए उसकी मदद करने के लिए सीधा वहाँ पर उसके कमरे में चला जाता है। पर उसके कमरे में पहुँचने के बाद आकाने वहाँ पर सीधा ही काजुमा से उसको अपने कपड़े उतारने के लिए बोलती है, जो सुनकर काजुमा वहाँ पर कंफ्यूज होता हुआ थोड़ा सा डर जाता है कि कहीं गलती से उसने किसी एक गलत चीज के लिए तो हाँ नहीं बोल दी। इसीलिए वो आकाने को वहाँ पर रोकने लग जाता है। पर बाद में फिर आकाने उसको ये एक्सप्लेन करती है कि वो उसके कपड़े उसके साथ कांड करने के लिए नहीं उतरवा रही, दरअसल उसको मांगा बनाने का शौक है, इसलिए उसको अपने मांगा के मेन कैरेक्टर के लिए एक रेफरेंस बॉडी चाहिए। ये सुनकर आखिरकार काजुमा वहाँ पर आकाने की वो सारी बातें मान जाता है, पर इस शर्त पे कि वो अपना कच्छा नहीं उतारेगा। तो फिर आगे वहाँ पर आकाने काजुमा की हर एक बॉडी पार्ट को छू छू कर उसका नाप लेने लगती है, पर धीरे धीरे कर कर वो सीधा वहाँ पर उसके ऊपर ही चढ़ जाती है और उसको वहाँ पर अपना कच्छा निकालने के लिए बोलती है। तभी ये सुनकर काजुमा काफी ज्यादा शर्मा जाता है और उससे बोलता है कि उसे अपने मांगा में ये सब चीजें ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, मांगा में ये सब चीजें नहीं दिखाई जाती। इसलिए ये सुनकर आकाने फिर वहाँ पर काजुमा को छोड़ देती है और वहाँ पर फिर
फिर वो अपने मांगा के ड्राइंग के काम पर लग जाती है। तब फिर अगले दिन की सुबह को काजुमा वहाँ पर अपने नींद से जाकर मिसाकी को गुड मॉर्निंग बोलता है और उनके डॉर्म का सारा कचरा लेकर वो बाहर फेंकने के लिए जाता है, जहाँ पर कि बाहर उसकी मुलाकात वहाँ पर हारुका से हो जाती है। इसलिए काजुमा वहाँ पर उससे माफी मांगते हुए उसको ये समझाने लगता है कि उसको असल में गलतफहमी हुई है, वो जैसा सोचती है वो अकाने के साथ वैसा कुछ भी नहीं करता। पर तब हारुका खुद वहाँ पर काजुमा से माफी मांगते हुए उसको ये बोलने लगती है कि उसने उसको काफी ज्यादा गलत समझ लिया था। दरअसल कल ही अकाने ने आकर सारी गलतफहमी दूर कर दी थी कि तुम दरअसल उसके बेबी सिटर की तरह हो। तब फिर काजुमा वहाँ से अपने डॉर्म में वापस आता है, जहाँ पर कि उसको एक मैगजीन के ऊपर काफी ज्यादा ब्यूटीफुल सी पेंटिंग दिखाई पड़ती है। इसलिए वो वहाँ पर उस वाली पेंटिंग की काफी ज्यादा तारीफ करने लगता है। पर तभी उसके पास वहाँ पर अकाने आती है, जो कि उसकी तारीफ करने के लिए उसको थैंक यू बोलने लगती है। ये सुनकर काजुमा को पहले तो वहाँ पर कुछ भी समझ में ही नहीं आता, पर जब वो वहाँ पर उस वाली मैगजीन को पलट कर देखता है तो फिर उसको पता चलता है कि दरअसल ये पेंटिंग तो असल में अकाने ने ही बनाया है। इसलिए काजुमा वहाँ से सीधा भागते हुए अपने कंप्यूटर पे जाता है और गूगल पे अकाने के बारे में सर्च करने लगता है, जहाँ से कि उसको ये पता चलता है कि अकाने तो दरअसल एक काफी ज्यादा अमीर और वर्ल्ड फेमस पेंटर की बेटी है। उसके बाद फिर काजुमा वहाँ से बाथरूम में जाता है नहाने के लिए, पर सडनली बाथरूम का दरवाजा खोलकर वहाँ पर अकाने आ जाती है, क्योंकि फिर से एक और बार अकाने को काजुमा के रेफरेंस बॉडी की जरूरत थी। इसीलिए वो वहाँ पर काजुमा को उस बाथटब से बाहर आने के लिए बोलती है, पर काजुमा उसको वहाँ से भाग जाने के लिए बोलता है, क्योंकि उसने तो अभी एक कच्छा तक नहीं पहना हुआ है। इसलिए फिर अकाने वहाँ पर आकर काजुमा को गीला करने लगती है। बाथरूम के शावर से उसको पानी डालते हुए गीला करने लगती है, इस उम्मीद में कि वो इससे बाथटब से बाहर आ जाएगा। पर जब तब भी काजुमा उस वाले बाथटब से बाहर नहीं आता, इसलिए हार मानते हुए अकाने वहाँ से वापस चली जाती है। उसके बाद तब फिर हमें वहाँ पर काफी दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर काजुमा हारुका के साथ मिलकर उनके स्कूल के कई सारे जगहों पे टेम्पलेट्स चिपका रहा था। तो तभी फिर से उसके पास दोबारा से अकाने आती है, जो कि उसको उसके साथ संडे को ओयो चलने के लिए बोलने लगती है। ये सुनकर हारुका की वहाँ पर तो चीख निकल जाती है, पर इन सब चीजों से काजुमा वहाँ पर काफी ज्यादा परेशान हो चुका था। इसीलिए वो वहाँ पर गुस्से में अकाने से बोलता है कि अरे क्या पागल लड़की है यार, कभी बोलती है अपने कपड़े उतारो, कभी बोलती है मेरे साथ ओयो चलो, मैं क्या पागल दिखता हूँ? अगर तुम्हें इतना ही ओयो जाने का शौक है तो फिर किसी और के साथ चली जाओ, मैं नहीं जाने वाला। और ये सब बातें सुनते हुए तो वहाँ पर बेचारे हारुका के दिमाग की बिल्कुल दही हो चुकी थी कि ये दोनों यहाँ पर बाहर कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। तो ये सुनकर अकाने वहाँ पर काजुमा को और कुछ ज्यादा बोले बगैर ही वहाँ से वापस चली जाती है। और फिर देखते ही देखते कुछ ही दिनों के बाद वहाँ पर संडे आ जाता है, जहाँ पर काजुमा आराम से अपने कमरे के अंदर शांति से सो रहा था। पर तभी अचानक से वहाँ पर मिसाकी उसके कमरे का दरवाजा तोड़कर अंदर आकर वहाँ पर उसके पैंट को खींचकर निकालने लग जाती है। और जब स्ट्रगल करता हुआ काजुमा वहाँ पर अपनी पेंट बचाते हुए मिसाकी से पूछता है कि वो ये सब चीजें क्यों कर रही है, तो फिर मिसाकी उसको जाकर अकाने को वापस लाने के लिए बोलने लगती है, क्योंकि आज वो किसी और के साथ ओयो होटल चली गई है। इसीलिए वो दोनों ही जल्दी से वहाँ पर अकाने को वापस लाने के लिए जाने लगते हैं। और जब वो दोनों जाकर उस वाली जगह पर पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि अकाने तो वहाँ पर किसी एक और लड़के के साथ ही खड़ी होती है। एंड ये देखकर काजुमा को वहाँ पर ऐसा लगता है कि शायद से वो दूसरा लड़का किसी न किसी तरीके से बहका कर अकाने को अपने साथ ले आया है। इसलिए वो अकाने को बचाने के लिए दौड़ते हुए उस वाले लड़के को पंच मारने के लिए जाने लगता है, पर गलती से उस लड़के का हाथ ही वहाँ पर काजुमा को लग जाता है और वो वहाँ पर नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। देन फिर जब काफी वक्त के बाद वहाँ पर काजुमा को होश आता है तो फिर उसको वहाँ पर ये रियलाइज होता है कि वो तो अभी उसी होटल के अंदर काजुमा की गोदी में लेटा हुआ है। एंड ये देखने के बाद कि काजुमा को होश आ चुका है तो फिर अकाने उसको वहाँ पर अकेला छोड़कर अपने कपड़े उतारते हुए नहाने के लिए जाने लगती है। तो काजुमा उसको वहाँ पर रोकते हुए उससे ये बोलता है कि उसको यहाँ पर ऐसे ही किसी भी एक अनजान लड़के के साथ नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर उसके साथ कुछ भी हो सकता है। ये सुनकर अकाने वहाँ पर काजुमा को काफी ज्यादा अजीब तरीके से देखते हुए उससे बोलती है कि उसने तो उसको भी बुलाने की कोशिश की थी, पर उसने तो उसकी बात ही नहीं सुनी, इसलिए उसको मजबूरी में किसी और के साथ ही यहाँ पर आना पड़ा। और वैसे उसका कुछ भी से क्या मतलब है, आखिरकार उसके साथ यहाँ पर क्या हो सकता है।
और वैसे भी वो यहाँ पर बस अपने मांगा के होटल के लिए एक रेफरेंस फोटो लेने के लिए आई थी। ये सुनकर काजुमा वहाँ पर बिल्कुल ही चुप हो जाता है क्योंकि उसके पास और वहाँ पर कुछ बोलने को बचा ही नहीं था, क्योंकि उसकी ही सोच गंदी थी और उसने आकाने को ही गलत समझ लिया था। तब फिर देखते ही देखते वहाँ पर उन लोगों का वो समर ब्रेक खत्म होने वाला था। पर आखिरी के ही कुछ दिनों में काजुमा को वहाँ पर ये पता चलता है कि आकाने तो उनके एग्जाम के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, क्योंकि उसको हर एक एग्जाम में 0 ही मिल रहा था और जल्द ही वहाँ पर उनके फाइनल एग्जाम्स भी स्टार्ट होने वाले थे। इसीलिए वो अपने दोस्तों के पास जाकर रोते धोते हुए वहाँ पर आकाने के लिए उन लोगों से मदद मांगने लगता है कि वो लोग आकाने को एग्जाम के लिए तैयार कैसे करेंगे। तब उन सभी लोगों के सोचने के बाद वहाँ पर उनको ये पता चलता है कि आकाने के पास तो दरअसल फोटोग्राफिक मेमोरी है, क्योंकि उसके पापा भी एक काफी ज्यादा बड़े पेंटर थे। इसलिए आकाने बचपन से ही किसी भी चीज को देखकर उसको आसानी से याद रख सकती थी। इसलिए वो लोग आकाने से बोलते हैं कि वो इसको पढ़ाई की तरह ना देखे बल्कि एक फोटो की तरह देखे और उसको आसानी से याद कर ले। इसलिए उनकी बातों को मानते हुए आकाने वहाँ पर उन वाले क्वेश्चन पेपर्स को पेंटिंग की तरह देखने लगती है। तब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि वो दोनों काफी ज्यादा थके हुए थे, क्योंकि वो दोनों मिलकर पिछले रात भर आकाने के एग्जाम के लिए उसकी तैयारी करने में मदद कर रहे थे। तो देन फिर आकाने वहाँ से अपना एग्जाम देने के लिए वहाँ से चली जाती है और काजुमा आकर अपने क्लास में अकेले बैठा हुआ था। तभी उसके पास वहाँ पर हारुका आती है, जो कि वहाँ पर उससे बातचीत करने लगती है। जिन बातों के बीच में ही हारुका के पेट से वहाँ पर जोरों की आवाज आने लगती है, जिससे कि काजुमा वहाँ पर ये समझ जाता है कि हारुका को इस वक्त काफी ज्यादा भूख लग रही है। इसलिए वो अपना लाया हुआ लंच उसको खाने के लिए देने लगता है, जहाँ पर पहले तो हारुका बहाना बनाते हुए उसको मना करने लगती है, पर आखिरकार वो वहाँ पर उससे वो खाने की चीज ले ही लेती है। उसके बाद वो वहाँ से अपने पार्ट टाइम जॉब को करने के लिए भागते हुए चली जाती है और काफी देर के बाद वहाँ पर आकाने आती है, जो कि काजुमा को वहाँ पर दिखाती है कि उसको इस बार अपने सारे एग्जाम्स में पूरे 100 मार्क्स मिले हैं। जो देखकर काजुमा वहाँ पर खुद के ऊपर शर्मिंदा होते हुए वहाँ पर अपने घुटनों पे बैठ जाता है, क्योंकि आकाने को तो उससे भी ज्यादा नंबर मिल चुके थे। तो देन वो दोनों वहाँ पर अपने स्कूल से अपने घर वापस आने लग जाते हैं और उसके बाद हमें वहाँ पर काफी दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर इस बार हारुका भी उन लोगों के साथ ही रहने आ गई थी। पर जैसे ही उसने वहाँ पर अपने कमरे का सामान लाकर बस रखा ही था कि तभी दौड़ते हुए वहाँ पर मिसाकी आ जाती है, जो कि वहाँ पर उसके कच्छियों को निकालकर उड़ाने लगती है, जिससे कि अगले साल वो उनमें से कोई एक ले जाकर काजुमा को गिफ्ट के तौर पर दे सके। और ये सब चीजें देखकर काजुमा वहाँ पर बिल्कुल परेशान ही हो चुका था कि ये मिसाकी हर साल उसके बर्थडे पे उसको क्या क्या गिफ्ट देती रहती है। फिर तभी वहाँ पर काजुमा के पास आकाने आती है, जिसने कि वहाँ पर अपने टी शर्ट के ऊपर पानी गिरा दिया था। इसीलिए वो वहाँ पर काजुमा को आकर उसके कपड़े बदलने में उसकी मदद करने के लिए बोलने लगती है। पर तभी काजुमा से पहले ही वहाँ पर हारुका आकर आकाने को अपने साथ ले जाने लगती है और वो वहाँ पर ये बोलते हुए जा रही थी कि अब से किसी एक लड़के को आकाने का ख्याल रखना नहीं पड़ेगा, अब से वही आकाने का ख्याल रखेगी। पर उसको भी कहाँ कोई घर का काम ढंग से करना आ रहा था, वो भी वहाँ पर सारी चीजें गड़बड़ करे जा रही थी। फिर जब एक दिन आधी रात को आकाने काजुमा के पास अपने कच्छे लेकर आती है और उससे ये बोलने लगती है कि वो उसके अंडरवेयर्स को फोल्ड कर कर रख दे। पर तभी फिर से इस बार आधी रात को भी हारुका वहाँ पर आकर पहुँच जाती है और आकाने से बोलने लगती है कि उसे ऐसे ही अपने कच्छों को किसी एक लड़के को नहीं दे देना चाहिए। तो ऐसे ही करते करते वहाँ पर कुछ और दिन बीत जाते हैं और जब एक दिन काजुमा वहाँ पर अपने कमरे में एक बढ़िया सी ठरकी मैगजीन पढ़कर बस सो ही रहा था कि तभी फिर से उसके पास वहाँ पर आकाने आ जाती है, जो कि उसके साथ जाकर उसके बेड के ऊपर उसके साइड में ही सोते हुए उससे ये बोलने लगती है कि उसे अपने कमरे में सोते हुए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। फिर काजुमा वहाँ पर उसको अपने ही कमरे में सोते हुए छोड़कर वहाँ से जाने लग जाता है। पर तभी आकाने वहाँ पर काजुमा के हाथ में वो ठरकी किताब देख लेती है और उससे ये बोलती है कि उन्हें कभी साथ में जाकर ट्रेन स्टेशन वाले बुक स्टोर से ऐसी किताबें खरीदनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर ऐसी किताबें काफी ज्यादा सस्ती मिलती है। ये सुनकर काजुमा वहाँ पर बिल्कुल हैरान रह जाता है कि इन जैसी ठरकी किताबों के बारे में आकाने को कैसे पता कि ट्रेन स्टेशन वाले बुक स्टोर पे वो चीजें सस्ती मिलती है। पर जब काजुमा वहाँ पर आकाने को अकेला छोड़कर बस जा ही रहा था कि तभी उसकी नजरें वहाँ पर हारुका के ऊपर पड़ती है, जो कि लिविंग रूम के चेयर के ऊपर सोई हुई थी। इसलिए वो एक ब्लैंकेट ले जाकर उसके ऊपर ओढ़ने लग जाता है ताकि उसको ठंड ना लगे। पर उसी बीच हारुका की नींद वहाँ पर खुल जाती है और वो काजुमा को अपने पास देखकर ये सोचती है कि शायद आधी रात को काजुमा उसके कमरे में उसके साथ कुछ कांड करने के लिए आया है। इसीलिए वो हड़बड़ी में डर के मारे वहाँ पर काजुमा को खींच के एक घूसा मार देती है। पर जब थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर उसको ये रियलाइज होता है कि वो अपने रूम में नहीं बल्कि लिविंग रूम में सो रही है, तो फिर वो वहाँ पर
काजुमा से माफी मांगने लगती है कि डर के मारे और हड़बड़ी में उसने वहाँ पर उसको एक घूसा मार दिया। देन अगले दिन जब हारुका वहाँ पर उन सभी के कपड़े धोकर वहाँ पर बस सुखा ही रही थी कि तभी उसकी नजरें वहाँ पर आकाने के ऊपर पड़ती है, जो कि काफी ज्यादा दुखी लग रही थी। जो देखकर हारुका वहाँ पर ये समझ जाती है कि आकाने का अच्छी तरीके से ख्याल बस काजुमा ही रख सकता है, और अगर वो उसके साथ नहीं रही तो फिर वो इसी तरीके से ही दुखी रहने लगेगी। इसलिए उसी दिन से फिर से वहाँ पर काजुमा आकाने का ख्याल रखने लगता है। तब फिर हमें वहाँ पर काफी दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक छोटी सी लड़की आकर वहाँ पर काजुमा के घर के सामने काफी ज्यादा खुशी से खड़ी थी, क्योंकि दरअसल वो असल में काजुमा की छोटी बहन थी, जो कि यहाँ पर आकर काजुमा से मिलने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड और खुश थी। पर काफी समय तक वहाँ पर उस घर का डोरबेल रिंग करने के बाद भी उसको अंदर से कोई भी जवाब नहीं मिलता। इसीलिए वो उस घर का दरवाजा थोड़ा सा खोलकर अंदर झांकने लग जाती है कि शायद से उसको अंदर कोई दिख जाए, और तभी उसको वहाँ पर आकाने दिख जाती है, जो कि बिना कपड़ों के बस एक छोटा सा टॉवल लपेट के ही पूरे घर भर में बस भागे जा रही थी। और ठीक उसके पीछे ही वहाँ पर काजुमा उसकी चड्डी पकड़कर भागे जा रहा था ताकि वो चड्डी उसको पहना सके। पर तभी गलती से वहाँ पर काजुमा का पैर एक केले के छिलके के ऊपर पड़ जाता है, जिससे वो फिसलता हुआ जाकर सीधा आकाने के ऊपर गिर जाता है। ये देखकर काजुमा की छोटी बहन, जिसका कि नाम आयामे होता है, वो वहाँ पर अपना सर पकड़कर चिल्लाने लग जाती है कि उसका भाई तो यहाँ पर आने से पहले काफी ज्यादा शरीफ और संस्कारी हुआ करता था, पर इस घर में आने के बाद से उसको क्या हो चुका है, अब वो कैसी कैसी हरकतें करने लग गया। उसके बाद फिर काजुमा वहाँ पर आयामे को शांत करवाता हुआ लेकर जाकर हॉलवे में बिठाता है, और उसकी मम्मी जी को वहाँ पर कॉल लगाकर उनसे ये पूछने लगता है कि आखिरकार आयामे यहाँ पे क्यों आई है। तब उसकी मम्मी जी वहाँ पर उसको बताती है कि दरअसल क्योंकि काजुमा इस साल समर वेकेशन पे उनसे मिलने के लिए नहीं आया था, इसलिए उससे मिलने के लिए इस बार आयामे ही वहाँ पर चली गई। और आयामे ने उसको ये भी बताया था कि काजुमा के घर में वहाँ पर कई सारी लड़कियाँ रहती है, इसीलिए उन्होंने आयामे को उसके पास भेजा है ताकि वो उसके लिए कोई एक अच्छी सी लड़की चुन सके। इसीलिए तब फिर काजुमा वहाँ पर बेचारा और कुछ तो नहीं कर सकता था, इसीलिए वो जाकर वहाँ पर आकाने और आयामे का एक दूसरे से इंट्रोडक्शन करवाने लगता है। जहाँ पर सेम टाइम पे दूसरी तरफ हमें वहाँ पर मिसाकी के ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट दिखाया जा रहा था, और जब इस तरफ काजुमा वहाँ पर उनके बाथरूम को साफ करने के लिए आया था तो फिर आयामे भी आकर बैठकर वहाँ पर अपने भैया से बातचीत करने लगती है। तभी उन दोनों के पास वहाँ पर फिर से आकाने आती है, जो कि काजुमा से वहाँ पर बोलती है कि उसकी बनाई हुई चीज से उसका पेट पूरी तरीके से भर चुका है और वो चीज से उसको काफी ज्यादा मजा आया। और ये बातें सुनकर वहाँ पर आयामे की पूरी अंतर आत्मा कांप जाती है कि उसके भैया ने इसके पेट में ऐसा क्या डाल दिया जो कि इसको इतना ज्यादा मजा आ रहा है। पर हालांकि आकाने वहाँ पर काजुमा के हाथों से बने हुए खाने की बात कर रही थी कि वो खाना उसको काफी ज्यादा अच्छा लगा। और देन फिर देखते ही देखते वहाँ पर कुछ ही दिनों के बाद आयामे के उसके घर जाने का वक्त आ जाता है, और ट्रेन में बैठकर वापस जाते जाते ही वो वहाँ पर आकाने से ये बोलने लगती है कि खबरदार कि उसने उसके भैया के हाथों से बने हुए खाने के अलावा किसी और चीज को अपने पेट में लेने की कोशिश की। तो ये बातें बोलते हुए आयामे तो वहाँ से वापस चली जाती है, पर हारुका के कुछ भी पल्ले ही नहीं पड़ रहा था कि आयामे ने आकाने से ऐसी बात क्यों बोली। तो फिर काजुमा वहाँ पर आयामे को ट्रेन स्टेशन में छोड़ने के बाद वापस से अपने घर आकर अपने कमरे में शांति से सोने लग जाता है। पर जैसे ही उसको वहाँ पर बस नींद आने ही लग रही थी कि तभी उसके कमरे की खिड़की को तोड़ते हुए वहाँ पर कई सारी कच्चियां आने लगती हैं, जिनके बीच में वहाँ पर काजुमा बेचारा दब जाता है, और हमें पता चलता है कि इन सारी कच्चियों को मिसाकी लेकर आई है। तो काजुमा वहाँ पर उन वाली कच्चियों के पहाड़ से बाहर निकलता है और मिसाकी से पूछता है कि वो इन वाली कच्चियों को किन किन के घर से चुरा के लाई है और वो इन सब का क्या करेगा। तब मिसाकी वहाँ पर काजुमा को समझाने लगती है कि दरअसल ये सारी कच्चियां उसके इस्तेमाल के लिए नहीं है, बल्कि वो तो ये सब अपने डॉर्म के सभी मेंबर्स के लिए लाई है, क्योंकि आज रात को वो एक पूल पे जाने वाले हैं, जहाँ पर कि वो सब लोग साथ मिलकर एक पूल पार्टी करेंगे। तो वो सब लोग वहाँ पर साथ मिलकर उस दिन रात को एक पूल पार्टी करने लगते हैं, पर उन्होंने जैसा प्लान किया था वो वाली पार्टी वहाँ पर उनकी वैसी नहीं गुजरती, और उनके साथ वहाँ पर तो कुछ हादसे भी हो जाते हैं। जैसे कि बीच में ही वहाँ पर उस पूल का एक सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पर आ चुका था, और ऊपर से वहाँ पर पानी में कूदने की वजह से बेचारे काजुमा का कच्छा ही बह चुका था, इसलिए काजुमा को वहाँ पर बिना कच्छे के ही बाकी सब लोगों के साथ वहाँ से भागना पड़ता है। तभी जब अगले ही दिन वो सभी लोग वहाँ पर साथ में बैठकर पिछले दिन की पूल पार्टी के बारे में बस बात ही कर रहे थे कि तभी वहाँ पर उनके घर का डोरबेल बजता है, और उन
उनको समझ में नहीं आता कि इस वक्त उनके घर में कौन आया होगा। इसीलिए जब काजुमा वहाँ पर जाकर उनके घर का दरवाजा खोलकर देखता है तो उसके सामने वहाँ पर एक रीटा नाम की अनजान सी लड़की खड़ी होती है, जिसको देखकर काजुमा उसको वहाँ पर पहचान ही नहीं पाता। पर तभी आकाने वहाँ पर दौड़ते हुए आकर उस वाली लड़की से गले मिल जाती है, क्योंकि दरअसल असल में वो आकाने की बड़ी बहन थी। पर जब वो वहाँ पर सभी लोगों को ये बताती है कि वो यहाँ पर आकाने को उनके घर वापस ले जाने के लिए आई है, तो फिर आकाने वहाँ पर उसको बिना कुछ बोले ही ज्यादा वहाँ पर उनके घर से बाहर धक्का दे देती है। इसीलिए जब काफी देर बाद काजुमा वहाँ पर उनके घर के बाहर आता है तो फिर वो देखता है कि रीटा अब भी वहाँ पर उनके घर के सामने ही बैठी हुई है। एंड जब काजुमा जाकर उससे बातचीत करता है तो फिर रीटा उससे बोलती है कि वो यहाँ पर आकाने को उसके साथ उनके घर वापस ले जाने के लिए आई है, पर अगर आकाने उसके साथ उनके घर वापस नहीं जाना चाहती तो फिर वो भी यहाँ पर उसके ही साथ यहाँ पर रुकना चाहती है। और ये सुनकर काजुमा को वहाँ पर रीटा के लिए काफी ज्यादा बुरा लगता है, इसलिए वो फिर उसको वहाँ पर उसके कमरे में रहने की इजाजत दे देता है। जहाँ पर रीटा जाकर जब उनके बाथरूम से नहा कर आती है तो फिर उसके पास वहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा कपड़े नहीं थे, इसलिए काजुमा फिर वहाँ पर रीटा को आकाने के कुछ एक्स्ट्रा बचे हुए कपड़े दे देता है। उसके बाद फिर वो दोनों वहाँ पर काजुमा के कमरे में अलग अलग बेड में सो जाते हैं। पर अगली ही सुबह को काजुमा वहाँ पर काफी ज्यादा चिल्लाते हुए जागता है, क्योंकि रीटा वहाँ पर समहाउ आकर उसके ही बेड पर उससे लिपट कर सो रही थी, जिससे कि काजुमा को वहाँ पर दम घोटे जा रहा था। और उसके चीखने चिल्लाने की आवाज को सुनते हुए वहाँ पर उनके डॉर्म के सभी मेंबर्स वहाँ पर आ जाते हैं, जहाँ पर कि वो रीटा और काजुमा को इस हालत में देख लेते हैं। तभी रीटा वहाँ पर उन सभी लोगों से ये बोलने लगती है कि ये लड़का उसको काफी ज्यादा पसंद आया है, इसीलिए जब तक वो यहाँ पर रुकेगी तो फिर ये लड़का उसके साथ ही रहेगा। फिर इस तरीके से वहाँ पर कई सारे हफ्ते उन लोगों के साथ रहने के बाद रीटा को एक दिन वहाँ पर उसके पापा का कॉल आता है, जो कि उसको और आकाने को उनके घर वापस आने के लिए बोल रहे थे। एंड इस बारे में जब काजुमा को वहाँ पर पता चलता है तो फिर वो वहाँ पर काफी ज्यादा दुखी हो जाता है, क्योंकि अब आकाने उसको अकेला छोड़कर अपने घर वापस जाने वाली थी। और उसी दिन से आकाने वहाँ पर काजुमा के हर टाइम साथ ही रहने लगती है, क्योंकि उसको ये उम्मीद थी कि उसके वहाँ से जाने से पहले काजुमा उसको वहाँ पर रोकने की कोशिश एक ना एक बार तो जरूर करेगा। पर तब भी वहाँ पर इसी तरीके से कई सारे दिन काजुमा के साथ बिताने के बाद भी वो वहाँ पर उसको रोकने की एक बार भी कोशिश नहीं करता। और यहाँ तक कि वापस जाने से ठीक एक दिन पहले ही आकाने वहाँ पर पूरी रात भर काजुमा के कमरे के सामने ही बैठी रहती है। और जब सुबह सुबह काजुमा वहाँ पर अपने कमरे से बाहर निकलता है तो फिर आकाने वहाँ पर उससे पूछती है कि क्या उसे उससे कुछ बोलना है, पर तब भी वहाँ पर काजुमा उसको वहाँ पर रोकने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। और देखते ही देखते आकाने वहाँ पर रीटा के साथ एक टैक्सी में बैठकर एयरपोर्ट की तरफ चली जाती है। पर तब भी वहाँ पर काजुमा उससे मिलने के लिए नहीं जाता, क्योंकि उसके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वो आकाने को जाता हुआ देख सके। तभी उसके पास वहाँ पर हारुका आती है और काजुमा के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा करते हुए उससे बोलती है कि वो ऐसा आकाने के साथ कैसे कर सकता है, क्योंकि बस उसके अंदर हिम्मत नहीं थी, इसलिए वो अपने मतलब के लिए आकाने को दुखी क्यों कर रहा है। अगर आज आकाने उससे मिले बगैर ही अपने घर वापस चली गई तो फिर वो अपने पूरी जिंदगी भर उसके बारे में सोचते हुए ही दुखी रहेगी कि उसके अपने घर वापस जाते हुए भी काजुमा उससे एक बार भी मिलने तक नहीं आया। ये सुनकर तब फाइनली वहाँ पर काजुमा को अपनी गलती का एहसास होता है, इसीलिए फिर वो वहाँ से भागते हुए आकाने के एयरपोर्ट की तरफ जाने लग जाता है। तभी वहाँ पर उसके सामने एक गाड़ी आकर काफी ज्यादा तेजी से रुकती है और काजुमा को पता चलता है कि उसके अंदर तो मिसाकी और उसके सारे दोस्त बैठे हुए हैं, इसीलिए वो उनके ही साथ मिलकर काफी ज्यादा तेजी से आकाने के एयरपोर्ट की तरफ जाने लग जाता है। और जब फाइनली वो लोग जाकर वहाँ पर एयरपोर्ट में पहुँचते हैं तो फिर काजुमा वहाँ पर दौड़ते हुए जाकर आकाने को अपने गले से लगा लेता है और उससे बोलने लगता है कि उसमें हिम्मत नहीं थी, उसमें बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि वो उसको वापस जाने से रोक सके। पर अब वो उससे बोल रहा है कि प्लीज वो उसको अकेला छोड़कर बच जाए, उसके बिना उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। और इसी बीच वो वहाँ पर आकाने को प्रपोज भी कर देता है। पर तब आखिर में उसकी सारी बातें सुनने के बाद आकाने उसको वहाँ पर बताती है कि दरअसल वो असल में अपने घर वापस नहीं जा रही, बल्कि वो तो यहाँ पर अपनी सिस्टर रीटा को छोड़ने के लिए आई थी। ये सुनकर काजुमा की तो वहाँ पर बिल्कुल चीख निकल जाती है, क्योंकि बातों ही बातों में उसने वहाँ पर आकाने को सारी चीजें बक दी थी। इसलिए तब फिर आकाने वहाँ पर काजुमा को अपने साथ लेकर एक अकेली सी जगह पर जाती है और उससे ये पूछने लगती है कि क्या उसने वहाँ पर जो भी सारी बातें बोली थी वो सब सच थी। पर काजुमा का तो वहाँ पर शर्म के मारे चेहरा पूरी तरीके से लाल पड़ चुका था और वो वहाँ पर हड़बड़ाते हुए उसको मना कर रहा था। और अगर गाइस आपको ये वाली कहानी सुनने में मजा आया तो फिर अभी इस राइट वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करो और इसको देखो। इसके अंदर मैंने एक डीमन लॉर्ड की कहानी बताई है, जो कि 1000 साल बाद दोबारा से रीबॉर्न होने के बाद एक 10 साल का बच्चा बन जाता है। इसलिए वहाँ पर ठीक एक उसकी
ही उम्र की लड़की वहाँ पर उसको एक बच्चे की तरह पालने लग जाती है। और हाँ, मैंने अपने रिएक्शन चैनल के ऊपर एक फेस कैम के साथ वीडियो अपलोड किया है। अगर आपको वो देखना है तो फिर स्क्रीन के राइट साइड वाले वीडियो पे क्लिक कीजिए और जाकर उसको देखिए।